हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर भारती। आज का हमारा टॉपिक कोविड-19 के लक्षणों और उसके घर पे हम किस तरह उपचार कर सकते हैं इसके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम पे हॉस्पिटल्स में बेड की, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की और दवाइयों की काफ़ी कमी चल रही है। इसके अलावा पूरे हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत ज़्यादा बर्डन है। तो ऐसे टाइम पे WHO की नई गाइडलाइन है जिसके अकॉर्डिंग आपको यदि माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स आ रहे हैं, इलाज जो है वो आराम से घर पे रहकर ही कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोविड-19 के लक्षणों के बारे में। तो इसका जो मेन लक्षण होता है वो आता है फीवर का आना, गले में दर्द होना, इसके साथ सूखी खांसी का होना, शरीर में बहुत थकावट महसूस होना। अलावा कई पेशेंट होते हैं जो लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल की कंप्लेन करते हैं। और अभी ये भी देखा गया है कि जो नया म्यूटेंट वायरस आया है इसमें कुछ अलग इंटेस्टाइन से संबंधित लक्षण देखने को मिले हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, इसके अलावा नोजिया और वोमिटिंग जैसी फीलिंग होना, डायरिया होना और कुछ केसों में हेडेक भी देखने को मिला हुआ है। तो यदि आपको इनमें से कोई सिम्टम्स है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो आपको RT-PCR टेस्ट के बारे में एडवाइस करेंगे। तो उनके एडवाइस पे आप ये टेस्ट ज़रूर कराएं। यदि आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो सबसे पहली बात है कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि कोविड-19 के जो 80% केसेस होते हैं वो माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं, जिसे हम आसानी से घर पे ट्रीट कर सकते हैं। सिर्फ 10 to 15 केसेस जो होते हैं इनको मेडिकल ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो इसका प्रोटोकॉल है उसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है जिसमें हम पेशेंट की मॉनिटरिंग करते हैं, साथ ही उसका मेडिकेशन चलता है, और जो उसका दूसरा पार्ट है वो होम आइसोलेशन का है। तो मॉनिटरिंग के लिए आपको कुछ उपकरण की आवश्यकता होगी, जैसे कि पल्स ऑक्सीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ेगी, BP एपरेटस की ज़रूरत पड़ सकती है, साथ ही कुछ ग्लव्स और मास्क की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा आपको जो मॉनिटरिंग करना है उसे कैसे करना है, उसे आपको एक पेपर लेना है, उसमें आपका चार्ट बनाना है जिसमें आपका BP, आपका टेम्परेचर, आपका पल्स और आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना है उसको हर 8-8 घंटे में आपको नोट करना है और टाइम से अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। ये तो हो गई मॉनिटरिंग की बात। अब हम आगे बात करेंगे कि जो पल्स ऑक्सीमीटर है उसे कैसे यूज़ करना है। हाँ, जो पल्स ऑक्सीमीटर है उसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको 5 मिनट रेस्टिंग पोजीशन में रहना है। उसके अलावा यदि आपके हाथों में नेल पेंट लगी है, कुछ नेल एक्सटेंशन वगैरह है तो आपको उसे रिमूव करना है। अपने हाथों को थोड़ा सा वार्म करें और वार्म करने के बाद आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, यानी आपकी जो ये वाली उंगलियां है, इसको आपको अपने पल्स ऑक्सीमीटर में प्लेस करना है और जब तक रीडिंग स्टेबल ना हो जाए उसके बाद आपको उसको रीड करना है कि उसमें आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना आ रहा है। आइडियली जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो 94 से एबव होना चाहिए, और यदि आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन 92 to 94 आ रहा है तो आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनको ये इन्फॉर्म करें कि आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन कम आ रहा है या आपको कोई ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इसके दूसरा मेडिकेशन वाले पार्ट में। तो इसके मेडिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट आपको लेना है वो है विटामिन C, जो कि 500 mg दिन में 2 बार आपको लेना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको जिंक की टेबलेट दिन में 1 बार लेना ज़रूरी है। हो सकता है आपके डॉक्टर आपकी सिम्टम्स और आपकी रिस्पॉन्स को देखते हुए आपको कुछ एंटीवायरल ड्रग्स प्रिस्क्राइब करें, जो आपको इवरमेक्टिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि आपको आपके डॉक्टर की एडवाइस पे लेनी है। इसके अलावा आप स्टेरॉइड ले सकते हो जिसमें टैबलेट प्रेडनिसोलोन होती है, जो कि 8 से 16 mg की होती है, जिसे हमें दिन में 2 बार लेनी होती है। और यदि आपको आपके डॉक्टर स्टेरॉइड प्रोवाइड कर रहे हैं या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपको इसके साथ कुछ एंटासिड लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें आप पेंटॉप डी ले सकते हैं या पेन 42 टैबलेट ले सकते हैं। तो इसकी ये मेडिकेशन हो गई। अब इसके अलावा कुछ आपको अपने इसमें चेंजेस लाना होगा, जैसे कि आप कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में मेन बलूनिंग एक्सरसाइज होती है, जिसमें आपको बलून फुलाना, जो नॉर्मल बलून होते हैं उसको फुलाना है और इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा इसके लिए कुछ योगा, कुछ प्राणायाम भी होते हैं जो आप अलग यूट्यूब के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपके पास स्पायरोमीटर है तो आप उससे भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं।
इसके साथ ही आपको अपने ही रूम में 10-10 मिनट की दिन में 2 बार वॉक ज़रूर करना है। और इसके अलावा आपको प्रोनिंग कर सकते हैं। प्रोनिंग किस तरह की जाती है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि उल्टा लेट जाना है और एक पिलो आपको आपके नेक के सपोर्ट के लिए, 2 पिलो आपको आपके एब्डोमेन के सपोर्ट के लिए और एक पिलो आपको आपके थाई के नीचे रखना है। जिस तरह इस पिक में दिखाया गया है आप इसे फॉलो कर सकते हैं। कुछ ऐसी स्थिति है जिसमें आपको प्रोनिंग अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि यदि आप प्रेग्नेंट लेडीज़ हो या आपको हृदय रोग से संबंधित कोई समस्या हो, या इसके अलावा तुरंत खाना खाने के बाद आपको नहीं करनी है। और इसके अलावा आप दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर थोड़ा गर्म पानी पीजिए। वार्म सलाइन से आपको गरारे करना है और डाइट फॉलो कर सकते हैं। डाइट में आपको घर का बना हुआ सिंपल खाना खाना है जिसमें कम तेल मिर्च मसाले हो। और ये चीज़, अब इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें हम बात करेंगे होम आइसोलेशन के बारे में। तो जो पेशेंट है उसको सबसे पहले घर के किसी कमरे में, जो कि जिसमें जो सेपरेट हो, जिसमें अच्छा वेंटिलेशन हो, अच्छी लाइट हो, साथ ही अटैच वॉशरूम हो, तो इसमें उसको शिफ्ट करना है। उसके लिए हमें हेल्थ केयर गिवर प्रोवाइड करना है, जो घर का ही कोई मेंबर हो सकता है, जो उसको टाइम टाइम पे खाना, पानी और दवाइयाँ प्रोवाइड कर सके। हमेशा ध्यान रखना है कि जो हेल्थ केयर गिवर है उसे डबल मास्किंग करके रखना है। साथ ही उसे पेशेंट के रूम में एंटर नहीं करना है। गेट पे ही सामान रख कर वहाँ जा सकता है और पेशेंट को वाया मोबाइल वो इन्फॉर्म कर सकता है। इसके अलावा जो पेशेंट है उसको भी डबल मास्किंग करके अपने रूम में रहना है। घर के किसी और कमरे में एंटर नहीं करना है। इसके अलावा वहाँ उसका जो रूम है उसकी जो क्लीनिंग है वो 1% हाइपरक्लोराइड जो सॉल्यूशन होता है उससे इसकी क्लीनिंग करना है। और जो सरफेसेस है उसको भी सैनिटाइज़र से क्लीन करना है। पेशेंट को टाइम टाइम पे हाथ धोते रहना है और अपना जितना हो हाइजीन का ख्याल रखना है। रूम में ही वो अपनी 10-10 मिनट की वॉक कर सकता है। पेशेंट के जो यूटेंसिल्स है या उसके जो बर्तन है उसकी थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए कोशिश करें कि जब तक वो क्वारंटाइन में है तो उस टाइम पे डिस्पोजल यूज़ करें ताकि इजीली मैनेज हो जाए। पेशेंट के जो कपड़े हैं वो सेपरेटली वॉश होने चाहिए। नॉर्मल डिटर्जेंट से वॉश कर सकते हैं और उसे सुखाकर दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें उसके होम आइसोलेशन की सारी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये भी ध्यान रखना है कि पेशेंट के साथ साथ घर के किसी और मेंबर को पॉजिटिव ना हो। हम जानते हैं कि परिस्थितियाँ बहुत ही ख़राब है, इसीलिए हमें हिम्मत से काम लेना होगा। जल्दी सब कुछ ठीक होगा। साथ ही जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल है, WHO के प्रोटोकॉल से गाइडलाइंस है, हमें उन्हें फॉलो करनी होगी, जिसमें कि प्रॉपर हैंड वॉशिंग है, सैनिटाइजेशन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्किंग है। अभी डबल मास्किंग करना भी ज़रूरी हो गया है, वो भी आप कर सकते हैं। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप वैक्सीन ज़रूर लगाएं। बेफिजुल की अफवाहों में ना आए। गवर्नमेंट जो वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है आप उसे आराम से लगाएं। इससे हमें बहुत जल्दी ही इस जो महामारी है इससे हमें निजात मिलेगी। तो मेरे द्वारा बताई गई यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कृपया कर इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और यदि कोई आपकी और क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको कोई और कंसल्टेशन चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू।